हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पेंतेकोस्त के बाद का 20वां रविवार है और आज का जो दिन है इसे हम लोग रिफॉर्मेशन संडे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। रिफॉर्मेशन संडे या फिर सुधारना का रविवार या धर्म सुधार आंदोलन जब किया गया उस दिन को हम याद करते हुए आज के दिन को हम मनाते हैं। आज के वचन में हम विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने मसीह धर्म में जो बुराइयां थी, मसीह धर्म में जो गलत शिक्षाएं थी उसका विरोध किया और आज के दिन में जो है इतिहास में उसे लिखा गया कि कैसे धर्म सुधारना की गई। और जैसा हम लोग कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट, हम अपने आप को कहते हैं, हम लोग कौन है? प्रोटेस्टेंट करके हम कहते हैं। तो प्रोटेस्टेंटनिज्म की शुरुआत जो है वो आज ही के दिन हुई थी या फिर 31 अक्टूबर को उसकी शुरुआत हुई थी स्पेसिफिकली, अगर हम उस डे को कहे तो आज हम लोग इस विषय पर हम मनन करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। ईश्वर राजा, इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया है, खुदा बाप आपके पाक कलाम को प्रभु जी हमने पढ़ा है, उसमें मनन करते समय प्रभु जी अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम जो खुदावन के आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में जमीन में बीज कर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बनाने का धन्यवाद देते हैं। आज के इस समय के लिए छोटे से विनती हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उसे बड़ी दया से परमेश्वर, आमीन। प्रियो, आज हम लोगों ने 4 शास्त्र पाठों को पढ़ा है। दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर राजा योशिया की बात यहाँ पर बताई गई है। योशिया ने इस प्रकार से जब वो परमेश्वर के मंदिर का जब वो रिनोवेशन कर रहा था, मंदिर की मरम्मत कर रहा था, तो वो यहोवा के भवन में गया और उसको वहाँ पर एक वाचा की पुस्तक मिली और उस वाचा की पुस्तक को सबके सामने पढ़ा गया कि परमेश्वर क्या चाहता है और किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कार्य करना चाहता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो मूर्ति पूजा हुआ करती थी इजराइलियों के बीच में, उसको योशिया ने बंद करवा दिया करके हम लोग उस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा शास्त्र पाठ हमने भजन संहिता 81 अध्याय 1 से 14 वचन में वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हट। इजराइल के लोग किस तरीके से कठोर मन के थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ सदा भलाई किया करता था। इस बात का वर्णन हमको भजन संहिता 81 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमने तीसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है रोमियो उसका 11 अध्याय 1 से 6 वचन में, यहाँ पर भी हम इजराइल पर परमेश्वर की दया, ये टाइटल हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसे इजराइलियों के पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ में रहा, परमेश्वर उनको संभालता रहा। उसमें से भी कुछ भले मनुष्यों को परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करके बचाया करके वहाँ पर हम लोग देखते हैं। और उसके बाद आज का जो शुभ समाचार पाठ में सुना, लूका उसका 11 अध्याय उसका 33 से लेकर अंतिम पद तक हम लोग यहाँ पर शरीर के दिए के बारे में देखते हैं और शास्त्री और फरीसियों के बारे में कैसे प्रभु यीशु मसीह उनकी बुराइयों को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कैसे तुम बाहर से तो अपने आप को मांझते हो लेकिन अंदर से सफाई तुम्हारी होती नहीं है। तो इन चारों अलग अलग वचनों को हम लोग पढ़ते हैं और आज का जो संदेश है हम लोग इन चारों टेक्स्ट में हम लोग मनन करेंगे और हर एक टेक्स्ट में से एक पॉइंट में या एक बिंदु में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज का जो मुख्य अंश है अगर हम पढ़ते हैं लूका 11 अध्याय 34 वचन में वहाँ लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। और तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा हो जाएगा। प्रियो, अगर हम हमारे बारे में बात करें, हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो उजियाला कहाँ से आता है?
जो लाइट है हम कैसे महसूस कर पाते हैं? कैसे महसूस करते हैं लाइट? अगर हमारी आंखें हैं तो ही हम रोशनी को महसूस कर पाएंगे। मान के चलिए अगर हमारी आंखें नहीं हैं तो हमको उजियाले का एहसास नहीं होगा। अगर हमारी आंखें बंद हो जाए या नजरें चली जाए तो हम रोशनी को महसूस नहीं कर पाएंगे या उस रोशनी का प्रभाव हम पर नहीं गिरेगा। आज जब हम लोग रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं या धर्म सुधार आंदोलन का दिवस जब हम मना रहे हैं तो ये वो समय है कि हम अपने जीवन के अंधियारे को दूर करें। हमारे आत्मिक जीवनों में बहुत सारा अंधकार है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वो वचन हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता। वो वचन हमारे हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर पाता क्योंकि हम उसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हम मानसिक रूप से हम भी दृष्टिहीन हो चुके हैं। हम परमेश्वर के वचन को हम रिसीव करना कई बार हम नहीं कर पाते करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा रिफॉर्मेशन संडे के बारे में या रिफॉर्मेशन की जानकारी मैं देना चाहूँगा आपको। मैं नहीं जानता कि आपको कितना इसके बारे में पता है। रिफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है? एनीबॉडी? सिर्फ एक हाथ दिखा मुझको। थोड़ा बहुत आइडिया? बहुत कम लोग हैं। रिफॉर्मेशन जो है उसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई और रिफॉर्मेशन या फिर धर्म सुधार ये क्यों किया गया और कहाँ से इसका बैकग्राउंड आता है? तो पहले जब कलीसिया की शुरुआत हुई और आते आते जो है बहुत सारी झूठी शिक्षाएं चर्च के अंदर आने लगी। आज भी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं चर्च में हमको देखने को मिलती है और उस समय में भी जो है रॉन्ग टीचिंग्स जो है क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि हर एक रिलीजन जो है वो एक पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है या एक पृष्ठभूमि में उसको तैयार किया गया या धर्म को तैयार किया गया है। मसीहियत का भी जो एक बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो रोमन कल्चर, उसके अलावा ग्रीक कल्चर, यहूदी कल्चर और ये सारे कल्चर से तैयार होकर मसीह धर्म बना है। हम अगर किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व कैसे बनता है या उसका पर्सनालिटी कैसे तैयार होती है, तो हर एक पर्सनालिटी को बनाने के लिए उसके पीछे का बैकग्राउंड जिम्मेदार है। बैकग्राउंड में कौन कौन आते हैं उसमें? उसका परिवार, उसका समाज, उसकी कलीसिया या उसकी संगति जिन जिन लोगों के साथ होती है, दे ऑल फॉर्म ह्यूमन बीइंग। या एक व्यक्ति को बनाने के लिए या उसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए उसके चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं। वैसे ही मसीह धर्म को के भी अंदर बहुत सारी चीजें जो बिब्लिकल नहीं थी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, लेकिन वो भी कल्चर के कारण कहीं ना कहीं अंदर आ चुकी थी। और रोमन कैथोलिक चर्च में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, अगले साल मैं आपको और डिटेल इसका बताऊंगा, मैं रहूंगा तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसमें बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स आने लगी। उसमें से एक रॉन्ग टीचिंग ये था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसने अगर पाप किया है, पाप में उसका जीवन था और मर जाता है और वो मान लीजिए कि मरकर कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंचते हैं पाप करने के बाद? स्वर्ग में है, नरक में। नरक में जाने के बाद में तो ऐसा माना जाता था कि जो उसके परिवार के लोग, अगर मान के चले किसी का पिता मर गया और उसके परिवार के लोग अगर आकर जो पादरी हैं उनके पास में रिक्वेस्ट करते, उस मरे हुए व्यक्ति के लिए कन्फेशन करते और उसके नाम से दान दक्षिणा देते, डोनेशन देते, तो ऐसा मानना था कि उस मरे वाले व्यक्ति की आत्मा नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगी। एक शिक्षा, एक जो धारणा थी। तो आप जितना वजन रखोगे यहां पर उतने स्पीड में आत्मा वहां से गुजर जाएगा।
दैट वाज वन टीचिंग। उसके अलावा जो बाइबल है वो साधारण लोगों के पास में मौजूद नहीं था, कॉमन लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बाइबल जो है उसको भाषाओं में अगर हम देखें, हिब्रू भाषा में लिखा गया, नया नियम ग्रीक भाषा में, कुछ कुछ जगह पर हमको अरामाइक जो भाषा हमको दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, ही ऑल्सो स्पोक अरामिक लैंग्वेज, और उसके बाद में जो शिष्यों ने लिखा वो भी अरामिक भाषा बात करते थे और ग्रीक में उन्होंने बाइबल को लिखा। तो बाइबल जो है कॉमन मैन तक नहीं जाती थी, लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, और जो पादरी बोलेगा वही पत्थर की लगे। कितना अच्छा लगा, हम लोग के लिए तो अच्छा लगा। तो उस समय में जो पादरी ने बोला वो आपको करना है। मोरओवर जो कांग्रीगेशन है उनका पार्टिसिपेशन कम होता था। जैसे आज हम लोग गीत गाते हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दान लेते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेशन हमारा होता है। इन दोज डेज लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था, केवल एक तरफा आराधना हुआ करती थी। और इसमें ऐसा होता था कि जो चर्च है वो बहुत ही मनी माइंडेड हो गया हर बात में, क्योंकि उस समय में रोम का कैथेड्रल बन रहा था, तो उस समय में पैसा जमा करना, हर बार इसी की बात होती थी कि पैसा 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 पैसा। और उसके अलावा लोगों को जो धर्म एक तरीके का बिजनेस बन गया था, एक तरीके का व्यापार बन गया था, और उद्धार जो है वो अच्छे कामों से होता है, इस तरीके की टीचिंग वहां पर आ गई कि साल्वेशन इज ऑलवेज बाय गुड वर्क्स, या अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा। इस तरीके की टीचिंग्स जब आने लगी तो ऐसे समय में मार्टिन लूथर, उन्होंने 31 अक्टूबर 1517 में 1517 में 95 थीसिस उन्होंने लिखी और उसको ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग जर्मनी में ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग, यहाँ पर उन्होंने वहां के दरवाजों पर वो थीसिस को, जो 95 थीसिस है, उसको वहां पर उन्होंने लगा दिया। उसमें उनका डिमांड ये था कि धर्म सभा को बुलाया जाए और सच क्या है, झूठ क्या है, बाइबल क्या बताती है और हम क्या सिखा रहे हैं, इस पर चर्चा की जाए और सब मिलकर जो है एक राय पर आए कि सच्चाई क्या है और सच्ची शिक्षा क्या है। तो ये बैकग्राउंड है जहां से शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंटिज्म की। हम अपने आप को क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले। तो उस दिन जो है विरोध करने की शुरुआत हुई और आज तक चल रही है, अभी तक भी करते हैं लोग विरोध। ये जो नाम है प्रोटेस्टेंट, जो नाम है, ये प्रोटेस्टेंट लोगों ने अपने आप को नहीं दिया। ये नाम किसका दिया हुआ है? ये नाम कैथोलिक चर्च ने, जो लोग विरोध कर रहे थे, उस ग्रुप को ये नाम दिया और वहां से चर्च डिवाइड हो गया और फिर प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत हुई। उसके बाद में मार्टिन लूथर के अलावा जॉन कैल्विन, ज्विंगली और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने धर्म सुधार किया। तो 16वीं सदी जो है, अगर आप पढ़ते हैं, आप इवन सोशियोलॉजी का भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, तो 16वीं सदी को जो है पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट करके कहा जाता है, यानी लोगों का ज्ञान विकसित होने लगा। यही वो समय है जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, यही वो समय है जब मशीनरी की शुरुआत हुई, और जैसे जैसे मशीन्स आते गए, इंडस्ट्री बढ़ती गई, लोगों का जो ज्ञान बढ़ता है। और ये जो बैकग्राउंड है, ये जो धर्म सुधार जो हुआ, इसका बैकग्राउंड है कि 16वीं सदी में इस तरीके से ये शुरुआत हुई। प्रियो, आज के वचन में मैं आपको 4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफॉर्मेशन के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है या होना चाहिए। रिफॉर्मेशन क्या करता है? रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार करना। हम कौन सी चीज को सुधारते हैं? कौन सी वस्तु को हम सुधारते हैं? जो किसी किसी को होता होगा, अच्छी वस्तु को भी
खोल के करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर हम किसको सुधारते हैं? जो बिगड़ गई। तो अगर कोई वस्तु को सुधारना है तो पहले हमको ये जानना है कि वो बिगड़ी है या नहीं है। तो उस समय में धर्म ऐसा हो गया था कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी जरूरतें थी जहां पर सुधारना हो सके, और सुधारना किया गया ताकि हमारा जो समाज है, मसीही जो धर्म है, और बेहतर वो बन सके, या मसीहत और बेहतर बन सके। इसकी शुरुआत वहां पर की गई। प्रियो, रिफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं या नवीनीकरण की हम बात करते हैं तो रिफॉर्मेशन कैसे होगा? दूसरा राजा उसका 23 अध्याय 1 से 9 वचन, जो आज का पहला शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, वहां से पहली बात को हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पर जो इजराइल का इतिहास में एक सुधार यहाँ पर किया गया। इतिहास में अगर हम देखते हैं इजराइल के, तो यहाँ पर राजा योशिया का आगमन हुआ। राजा योशिया ने क्या किया? वो परमेश्वर के भवन में गया, और वहां पर लिखा है दूसरे तीसरे वचन में हम लोग जो पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है कि परमेश्वर की वाचा उसको वहां पर जाने के बाद में मिली। कहां मिली? दूसरा वचन, तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर कहां पर गया? यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा, और इस प्रकार की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। यहाँ पर जो रिफॉर्मेशन है या सुधार कार्य की शुरुआत हुई, क्या चल रहा था? यरूशलेम के मंदिर का मरम्मत का काम चल रहा था, और उस समय में योशिया परमेश्वर के भवन में जाता है। वहां पर उसको पुराना जो वाचा की पुस्तक है, जो नबियों द्वारा लिखी गई, वो उसको मिलती है, और उसको वो खोलता है, खोलकर पढ़ता है, और वहां पढ़ने के बाद में वो परमेश्वर से वाचा करता है कि मैं आज से क्या करूंगा? इन विधियों का पालन करूंगा। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो खुदा के कलाम में लिखा है, उस वाचा की पुस्तक को मैं पालन करूंगा। और फिर वो क्या करता है? वो तो वाचा करता है, साथ में उसकी प्रजा भी उसके उस वाचा में शामिल होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बाहर जाता है और मूर्ति पूजा को समाप्त कर देता है। जो गलत प्रैक्टिस इजरायलियों में आ गई थी, इजरायली लोग मूर्ति पूजा की ओर विमुख हो गए थे, और उस मूर्ति पूजा को वो बंद करा देता है करके हम लोग देखते हैं। पहली बात हम आज के वचन में सीखते हैं, वचनों से प्रियो, रीडिस्कवरी ऑफ गॉड्स वर्ड लीड्स टू रिफॉर्मेशन। रीडिस्कवरी ऑफ गॉड्स वर्ड लीड्स टू रिफॉर्मेशन। जब योशिया को वाचा की पुस्तक मिली, उसको पढ़ने के बाद उसने क्या किया? धर्म सुधार का काम किया। उसने इजराइल में जो बुरी शिक्षाएं थी उसको उसने खत्म कर दिया, जो मूर्ति पूजा थी उसको उसने खत्म कर दिया। परमेश्वर के वचन का पुनराविष्कार हमें सुधारना की ओर लेकर जाता है। अगर हमको अपने आप को सुधारना है, हमारे समाज को सुधारना है, और हमको अगर हमारे धर्म में कोई प्रकार का बदलाव लेकर आना है जो सही है, ऐसे बदलाव को लाने के लिए सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों में आपको जाना पड़ेगा। बैक टू द बाइबल, बैक टू द बाइबल। परमेश्वर के वचनों में आपको लौट कर जाना पड़ेगा। जो राजा योशिया ने जो काम किया, इट वॉज अ रेडिकल वर्क, आसान नहीं था। मूर्ति पूजा को खत्म करना और वहां पर जो है इस तरीके से एक रिफॉर्मेशन लेकर आना इजरायलियों के बीच में, ये आसान काम नहीं था। जहां पर लोगों के अंदर में, लोगों के दिलो दिमाग में गलत शिक्षाएं बैठ गई थी। प्रियो, अगर रिफॉर्मेशन अगर हमको लेकर आना है हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, तो हमको किस पर आधारित होना पड़ेगा? हमारी टीचिंग कौन सी होनी चाहिए? बाइबल पर आधारित होनी चाहिए। परमेश्वर पर आधारित शिक्षा अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारी बुराइयां दूर होती हैं।
कई बार हम लोग चर्च में कुछ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे चर्च में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही होता है। बहुत से लोगों को बैकग्राउंड में नहीं मालूम, हमेशा ऐसा ही होता आया है तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन उस ऐसा ही के पीछे कारण क्या है ये हमको पता नहीं, क्योंकि ये जो टीचिंग से, रॉन्ग टीचिंग से एकदम से नहीं आती, धीरे 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 वो हमारा प्रैक्टिस होता है, फिर वो हैबिट बन जाती है और फिर वैसे ही हम लोग उसको अपनाने लगते हैं। कब शुरुआत हुई हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे दिलो दिमाग में इस तरीके से बैठ जाता है कि एक दिन हमको लगने लगता है कि जो हम गलत कर रहे हैं वही सही है, और दूसरा अगर कोई सही करने की कोशिश करे तो हम बोलते हैं कि ये गलत कर रहा है। ये समस्या होती है झूठी शिक्षा के साथ। इसलिए अगर सही शिक्षा हमको पाना है, सो वी नीड टू मेक गॉड्स वर्ड एज सेंट्रल ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का केंद्र जो है परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के वचन को हम प्राथमिकता देते हैं तो वो हमारे जीवनों को बदल देता है, हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है और हमारे समाज को भी वो बदल देता है। लेकिन इंपॉर्टेंस हमको किसको देना है? किसको देना है सबके पास में लाए आपको बोले? मैं हमेशा पूछता हूं, बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड, ये आपके जीवन में पहला स्थान लेना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लोगोस, जो हम लोग यूहन्ना में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। ये जो वचन है ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। तो उस वचन को जब हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तभी हमारे अंदर में रिफॉर्मेशन आ सकता है। When Christ comes in your heart, जब प्रभु यीशु मसीह वो सत्य और जीवित वचन आपके हृदय में वास करता है, तो आपके हृदय का अंधियारा दूर हो जाएगा। प्रियो, योशिया तभी कर पाया जब उसने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, तब उसने बुराइयों को खत्म कर पाया। अगर हमको रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है, मार्टिन लूथर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर ने वो 95 थीसिस में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, यही चीजें वहां पर लिखकर डाली। 5 चीजों के ऊपर में उसने जोर दिया। उसको हम लोग लैटिन भाषा में 5 सोलास करके कहते हैं। आपको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप देख सकते हैं। 5 सोलास करके उन बातों पर उसने ध्यान दिया। 5 बातें क्या थी? सोला ग्राशिया, सोला फिडेस, सोला स्क्रिप्चरा, सोला क्रिस्टस, सोली डियो ग्लोरिया। ये 5 शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ये 5 शब्द जो आपके लिए नए हो सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। सोला ग्राशिया का मतलब है बाय ग्रेस अलोन। सोला का मतलब होता है केवल, और ग्राशिया इज ग्रेस। हम लोग सैलरीज में इस्तेमाल करते हैं और इधर एक्स ग्राशिया करके हम इस्तेमाल करते हैं। सोला ग्राशिया, सोला ग्राशिया का मतलब होता है केवल अनुग्रह के द्वारा। अगर हमारे जीवन में उद्धार आया है, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। मार्टिन लूथर ने इस पर जोर दिया। दूसरा शब्द सोला फिडेस। फिडेस मतलब फेथ अलोन, केवल विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तीसरा जो बात है सोला क्रिस्टस, बाय क्राइस्ट अलोन, केवल प्रभु के द्वारा उद्धार है, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार है। उसके बाद जो शब्द हुआ सोला स्क्रिप्चरा, स्क्रिप्चरा बाय गॉड्स वर्ड अलोन, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। और सोली डियो ग्लोरिया मतलब सब कुछ केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये 5 बातें अगर आप ध्यान करेंगे तो इसमें कहीं भी मैं, मेरा, मेरे कारण नहीं, मेरे द्वारा उद्धार हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां क्या लिखा है? केवल अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा उद्धार हुआ है।
ये शिक्षा को मार्टिन लूथर ने उस दिन लोगों के सामने रखा और फिर लोगों ने उनका विरोध किया। प्रॉब्लम यही होती है, जब कोई आईना दिखाने लगता है तो लोग उसके खिलाफ बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं कि भैया तूने हमारा असली चेहरा दिखाया क्यों। और वही हुआ करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है वो परिवर्तन लेकर आता है, वो हमारे जीवन में सुधार करता है। पहली बात हम लोग सीखते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 81 अध्याय 1 से 14 वचन, जो हमारा आज का दूसरा शास्त्र पाठ हमने सुना है, उसमें हम लोग देखते हैं ट्रू रिफॉर्मेशन ब्रिंग्स रिन्यूअल इन वर्शिप। दूसरी बात हम आज के लिए सीखते हैं कि जो सच्चा रिफॉर्मेशन है या सच्चा सुधार हमारी आराधना में भी क्या करता है, नयापन लेकर आता है। अगर हम सुधर जाते हैं, अगर हमारा जीवन सुधर जाता है या हमारे जीवन में सुधार होता है या परिवर्तन होता है, तो ये हमारे वर्शिप में, हमारे इबादत में भी नयापन लेकर आता है। अगर हम लोग भजन संहिता 81 पढ़ेंगे तो शुरुआती वचन बहुत अच्छे हैं। वहां पे लिखा है परमेश्वर हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को लेकर आओ, करके बहुत सुंदर सुंदर वचन वहां पर लिखे। दैट इज अ कॉल टू वर्शिप। परमेश्वर बुला रहा है उसके लोगों कि आओ और प्रचार करो या उसका स्तुति करो। लेकिन होता क्या है, आगे चलकर अगर हम लोग पढ़ते हैं 11 वचन में परमेश्वर पुकार रहा है, लेकिन 11 वचन में वहां पे क्या लिखा है, फिर से इजराइल का हट वहां पर दिखाई देता है। वहां पे क्या लिखा है 11 वचन में, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इजराइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। परमेश्वर पुकार रहा है कि आओ, आकर उसकी आराधना करो, पूरे मन से अपनी भक्ति की भेंट उसको दो। लेकिन यहां पर लिखा है कि इजराइल के लोग उन्होंने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि वो हठी बन चुके हैं। कई बार परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हम एक रेगुलर हमारा वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं वो खो चुका है। आराधना करने जाना है क्योंकि हमारा रूटीन वर्क हो चुका है। कई बार हमको लगता है संडे चर्च जाना, इट इज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। मंडे टू सैटरडे मैं अपना काम करता हूं, संडे चर्च में जाना इट इज रूटीन। रूटीन नहीं बनाना है उसको। आना अच्छी बात है, चर्च आना अच्छी बात है, आना ही चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन। आप पूरे मन से, मन फिराव के साथ उसके भवन में आना है। उसकी इबादत करने के लिए नए तरीके से अपने मन को कैसे आप ला सकते हैं, कैसे अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं। प्रियो, अगर हमारे जीवन में रिफॉर्मेशन आता है या सच्चा सुधार अगर हम जिसकी बात करते हैं, सच्चा सुधार तब आएगा जब हमारे आराधना में नयापन होगा, या नयापन हमारे जीवन में जब आता है या सुधार जब आता है तो हमारी आराधना हम नएपन में हम लोग करते हैं। भजन संहिता 81 जो है, इट इज अ कॉल टू वर्शिप एंड ओबीडियंस। ये आराधना करने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर ये हमको बुलाहट यहाँ पर दी गई है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन प्रभु को कभी भी भूलना नहीं है। यहाँ पर भजन संहिता 81 में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं उनको मिस्र देश से निकाल कर लाया, मैं उनको हर एक अच्छी वस्तुएं दी, बहुत सारे संकट के समय आए, लेकिन मैं उनके साथ में रहा। लेकिन क्या हुआ, मेरी प्रजा के लोग मेरी नहीं सुनते। कई बार हम भी इन इजरायलियों की तरह बन गए। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से अच्छे काम करता है, बहुत सी आशीषें हमको देता है, बट वी हैव बिकम थैंकलेस पीपल। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं है। कई बार हम धन्यवाद देना हम नहीं चाहते। प्रियो, आज हमारा जो वर्शिप है या आज हमारा जो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो पूरी ईमानदारी से हम उसकी आराधना करें, पूरे मन से उसकी आराधना करें। कई बार हम वर्शिप में आते तो हमारा ध्यान मोबाइल पर रहता है, कई बार हम वर्शिप में आते हैं तो हमारा ध्यान घड़ी पर रहता है, कई बार हमारा ध्यान ये होता है कि घर जाके क्या बनाएगा, मटन लेंगे चिकन लेंगे।
संडे है, बड़ा दिन। प्रिय, परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो परमेश्वर पर पूरा मन लगाता है। जब हमारे अंदर बदलाव आता है तो नयापन हमारी आराधना में आता है। ये रूटीन नहीं बन जाता, निर्जीव काम नहीं हो जाता, मैकेनिकल नहीं होता, परंतु पूरी आत्मा के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और पूरे गहरे समर्पण के साथ हम परमेश्वर को सुनने के लिए आते हैं। जब आप चर्च आते हैं तो आपको एक भूख लेकर आना है, भूखे तरीके से आप खाना है। बहुत से लोग, आप लोग जो पुराने लोग हैं, ट्रेडिशनल या एंग्लिकन जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आप लोग जब आते हैं चर्च में तो आप लोग नाश्ता करके नहीं आते, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि चर्च में हम जाए, पहले प्रभु भोजन लेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। शारीरिक रीति से तो आप भूखे आते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से क्या भूखे आते हैं? आज परमेश्वर के वचन से मुझे नया क्या मिलेगा? कई लोग सिर्फ प्रभोजन के लिए आते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि संदेश के बाद ही आधा से ज्यादा चल रहा है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि सिर्फ शारीरिक भूख के लिए आते हैं। आत्मिक मन्ना क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मिक मन्ना है। आप शारीरिक भूख तो आप मिटा रहे, लेकिन आपकी आत्मिक भूख भी मिटना बहुत जरूरी है, और उस भूख को लेकर आना जरूरी है। आप प्रियो, जब रिफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है तो हमारी आराधना में भी एक नयापन आता है। तीसरी बात हम लोग आज के वचन में हम मनन करते हैं, रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन। रोमियो 11 अध्याय 6वां वचन, यहां पर लिखा है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। 5वें वचन से पढ़ते हैं, 4वें वचन से, परंतु परमेश्वर से उसे उत्तर क्या मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तीसरी बात हम सीखते हैं कि जो सच्चा सुधार है वो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता है, अपने कार्यों पर विश्वास नहीं करता। जो सच्चा सुधार है वो हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता है। वहां पर कोई व्यक्ति ये बोस्ट नहीं करता कि ये मेरे कार्यों के कारण हुआ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है। आज हम लोग इस चर्च में बैठे, क्या ये हमारी काबिलियत है? कितने लोग को लगता है कि ये मेरी काबिलियत है कि मैं आज यहां पर हूं? या आज आपके जीवन में आप जिस मकाम पर है, कितने लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेरे कारण हुआ है? इट इज ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सब कुछ, जो कुछ आज आप अपने जीवन में, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे कारण ये हुआ है या मेरे कार्यों के कारण ये हुआ है। मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन के समय यही कहना था कि इट इज बाय ग्रेस अलोन, यू कैन नॉट बाय सैल्वेशन। तुम खरीद नहीं सकते, तुम अपने पूर्वजों को यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसा देके। अगर ऐसा होता तो क्या होता? जितने धनवान है सबके सब स्वर्ग में रहते, और जितने गरीब है सब, अगर पैसों से ही अगर मिल जाता। यू कैन नॉट बाय सैल्वेशन। सब कुछ बिक सकता है, लेकिन उद्धार आप नहीं खरीद सकते। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पर हुआ है, इसलिए हम अपने आप पर भरोसा ना करें। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और विश्वास हमने मसीह पर किया, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। यू कैन नॉट अर्न सैल्वेशन ऑन योर मेरिट। आप अपनी योग्यता के आधार पर आप उद्धार को खरीद नहीं सकते। पहली बात हमने देखी कि अगर हमारे जीवन में बदलाव होना है, सुधार होना है,
तो वचन को प्राथमिकता देना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखी प्रियो कि अगर हमारे जीवन में बदलाव जब आता है तो हम नए तरीके से इबादत करते हैं, नयापन हमारे इबादत में आता है, एक बदला हुआ जीवन हमारा दिखाई देता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि अगर नयापन या फिर अगर सच्चा सुधार अगर हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, ना कि अपनी काबिलियत पर। अपने आप पर हम भरोसा हम नहीं करते। हमको किस पर भरोसा करना है? उस प्रभु पर भरोसा करना है। द क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने जीवन को हमारे लिए त्याग दिया, उस पर भरोसा करना जरूरी है प्रिय। मनुष्य की अच्छाई से या उसके भलाई से, उसके खुद के अच्छे अपने व्यक्तित्व के कारण कभी भी जो है वो उद्धार नहीं पा सकता। केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरी है। चौथी और अंतिम बात जो हम लोग देखते हैं आज की, लूका उसका 11 अध्याय 33 से लेकर आखिरी वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। लूका उसका 11 अध्याय 33 से लेकर आखिरी वचन तक। यहाँ पर बहुत सारी बातें दी गई है। शरीर के लिए के बारे में दिया गया है, शास्त्री और फरीसियों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते कि तुम बाहर से कैसे हो, अंदर से कैसे, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लेकिन 33वें वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर हम दिया जलाकर रखते हैं तो दिए को कहां पर रखते हैं? हम लोग ऊंचाई पर रखते हैं। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है ताकि भीतर आने वाला उजियाला पाए। प्रियो, अगर हमारे जीवन में रिफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव आया है या सुधार अगर हमारे अंदर आया है, तो वो सुधार लोगों को क्या करना चाहिए? दिखाई भी देना चाहिए। पहले ऐसा था, अब ऐसा है ना? जीवन में कुछ तो बदलाव होना चाहिए अगर सच में मसीह हमारे अंदर है। लोगों में बदलाव ऐसा आता है कि पहले देसी पीता था, अभी अंग्रेजी पीने लगे। क्यों? क्रिश्चियन बन गया। क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिशमैन बन जाते हैं। ये बदलाव नहीं है। आपका परिवर्तन होना, अंदरूनी जीवन बदलना बेहद जरूरी है। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। लोगों के सामने आपके जीवन में जो उजियारा है वो दिखाई दे। एंड दैट लाइट इज जीसस क्राइस्ट। आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आया है तो अंधकार में क्यों आपको रहना है? आपको वो रोशनी फैलाना है, लोगों को दिखाना है। लेटिंग द लाइट ऑफ क्राइस्ट शाइन। व्हेन द रिफॉर्मेशन कम्स वी विल शाइन। जब हमारे जीवन में सुधार आता है, जब धर्म सुधार होता है या हमारा जीवन बदल जाता है, तो हमारा उजियारा लोगों पर प्रकट होने लगता है। हमको देखकर लोग कहते हैं कि नहीं, जब से ये मसीह बना है, जब से इसने मसीह को अपनाया है, इसका जीवन बदल गया। हम लोग गाना गाते हैं, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। अगर सच में मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर में बदलाव दिखाई देना चाहिए। पहले वेजिटेरियन था, अब नॉन वेजिटेरियन बन गया क्योंकि क्रिश्चियन बन गया। ये बदलाव नहीं है। आपके जीवन में, आपके रहन सहन में, आपके बोलचाल में, आपकी भाषा में, आपकी क्षमा में, आपके प्रेम में, आपके त्याग में दिखाई देता है कि आप सच्चे मसीह है या नहीं। अगर आप वही पापी स्वभाव है, वही स्वार्थ में अगर हम जी रहे हैं, वही घमंड को लेकर अगर हम लोग जी रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। मसीह का उजियारा हमारे परिवार में दिखाई देता है, हमारे समाज में दिखाई देता है। जहां हम कार्य करते हैं वहां पर भी लोग देखकर कह सकते हैं कि नहीं, ये मसीह है। रिफॉर्मेशन का मतलब ये है। हम लोग देखते हैं बहुत बार कि ऑफिस में यहाँ वहां पर लोग कभी कभी जब काम करने जाते हैं, कोई अपना काम लेकर आता है, तो ज्यादातर हम लोग सरकारी ऑफिस में हम लोग देखते हैं तुरंत काम हो जाता है ना। सरकारी ऑफिस में क्या होता है? तुरंत नहीं हो, कल आओ, परसों आओ, टालते रहे। लेकिन अगर आप एक मसीह बनकर अगर ऐसे ऑफिस में अगर आप बैठे तो यू कैन गिव योर विटनेस। आप एक अच्छी गवाही वहां रख सकते हैं उनका काम अगर आप जल्दी करते हैं। पीपल विल नो दैट यू आर अ क्रिश्चियन। वहीं पर नहीं और कहीं पर भी, हमारे हर कार्य क्षेत्र में जहां कहीं भी हम लोग हैं, अगर आप टालम टोल नहीं करते,
अगर आप तुरंत उनका काम करते हैं, दे विल नो। प्रियो, दैट इज द शाइनिंग ऑफ लाइट। तब आपके जीवन का उजियारा लोगों में दिखाई देता है। आज हम लोग जब रिफॉर्मेशन संडे मना रहे थे, इन 4 बातों को हम लोग याद किए कि हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है तो वचन को महत्व देना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन है तो हमारी इबादत में नयापन आता है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारा उजियाला, मसीह का उजियाला लोगों के अंदर में दिखाई देता है और संसार में एक अच्छी गवाही का कारण बनता है। 16वीं सदी में धर्म सुधारक लोगों ने यही प्रयास किया और उसके बाद इतना बड़ा रिवाइवल आया कि कलीसिया बढ़ती चली गई। प्रोटेस्टेंटिज्म में आज बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी कलीसिया, इतने लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। उसके बाद बाइबल ट्रांसलेशन किया गया। पहला जो बाइबल ट्रांसलेशन है विलियम टिंडेल के द्वारा हुआ। उस व्यक्ति को बाइबल ट्रांसलेशन करने के कारण उसका गला घोट के उसको जिंदा जला दिया गया। दिस इज हैपेंड क्योंकि उसने बाइबल का ट्रांसलेशन किया। कॉमन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का उसने काम किया। प्रियो, जब लोग सच के लिए खड़े होते हैं, वचन के लिए खड़े होते हैं, उनको संकट का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन रिफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप उस चैलेंज को, उस चुनौती को आप स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के लिए मृत्यु को सहने के लिए अगर आप तैयार होते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन और नयापन आएगा। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।